बनाई है, ये मैंने एक क्यूब बनाई है। क्यूब जो होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे, क्यूब जो होता है, क्यूब होता है वो जिसका जो फेसेस होते हैं 6 इक्वल फेसेस होते हैं। 6 फेसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहले 6 फेसेस होते पर वो इक्वल होते हैं। उनकी जो लेंथ होती है और ब्रेड्थ जो होती है और हाइट जो होती है वो तीनों इक्वल होते हैं। सपोज़ वो ए के बराबर है, ठीक है, बात आई समझ। लेंथ ब्रेड्थ इंटू इज इक्वल टू हाइट, वो ए के बराबर है, ठीक है। उसी बेसिस पे हम फार्मूला निकालेंगे, यानी कि ये वाला पार्ट ए, ये भी ए, और हाइट ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ भी ए ही है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम फार्मूला निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास, अगर हमारे पास वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है बराबर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे जो एरिया है वो बेस एरिया है, ठीक है। तो उसी को हम कंसिडर करके बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया जो अगर हम देखेंगे इसका वो है ए इंटू ए, ठीक है ना। ए इंटू ए हुआ ए स्क्वायर। हाइट जो है ना वो भी ए के बराबर है, तो वो हो गया ए, ठीक है ना। तो विच इज़ इक्वल टू ए इंटू ए हमने लिखा, ए स्क्वायर इंटू ए जो हमने लिखा यहाँ पे। तो इसी को हम कंसिडर करके यू क्यू ए क्यूब बन गया। सो हमारा जो वॉल्यूम निकला क्यूब का वो ए क्यूब है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें देखना है कि इसका जो कर्वर सरफेस एरिया है, देखो हमें पता है जो कर्वर सरफेस एरिया होता है वो कर्वर सरफेस एरिया जो आसपास वाली एरिया होती है, यहाँ पे 4 फेसेस है, 4 फेसों का जो एरिया है उसी को हम कर्वर सरफेस एरिया कहते हैं। 1 2 यहाँ से 1 3 4 जो आसपास वाली एरिया है, यानी कि ये जो साइड वाली एरिया है, यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ से इधर, इस सारी एरिया को जो आसपास इसके एरिया है उसी को हम कर्वर सरफेस एरिया कहते हैं। देखो कर्वर सरफेस एरिया में हमें 4 यहाँ पे फेसेस आते हैं। एक तो ये वाला फेस, ये 2 3 4, ठीक है ना। तो हमें कर्वर सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्वर सरफेस हम जानते हैं यहाँ पे 4 है टोटल, ठीक है ना। एरिया हम जानते हैं, एरिया किसके बराबर होता है, यानी कि 4 फेस है, यहाँ पे तो 4 लिखा हमने। हम जानते हैं एरिया हर एक फेस का जो एरिया होता है वो होता है बराबर ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 ए स्क्वायर हमें कर्वर सरफेस एरिया निकला। सिमिलरली अगर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो एरिया आता है जिसमें जो टोटल एरिया है, चाहे वो टॉप हो या बॉटम हो, एक तो 4 साइड प्लस टॉप एंड बॉटम। देखो 4 साइडों का जो ये है वो होता है बराबर, 4 साइडों का जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है बराबर 4 ए स्क्वायर। पहले हमने किए 4 ए स्क्वायर प्लस जो 2 बॉटम एंड टॉप हमें आ गए, तो वो आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बराबर। अब बोलोगे कि क्योंकि एक का ए स्क्वायर होता है, दोनों का 2 ए स्क्वायर हुआ, तो वो आ जाएगा बराबर हमारे पास 6 ए स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ। सो यहाँ से हमने निकाला वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, और हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद हम निकालेंगे डायगोनल, ठीक है, क्यूब की। ये वाली जो है फेस की जो डायगोनल है वो इसके बराबर होती है, ये वाली, ठीक है ना। ये हमारी डायगोनल होगी डी, ठीक है। तो इसी डायगोनल को हम कंसिडर करके ये वाली जो है डी डायगोनल, हमें पता है जो डायगोनल है ये होता है बराबर, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायगोनल यहाँ पे अगर हम डी लेते हैं तो वो आ जाएगा बराबर बेस स्क्वायर, बेस क्या है डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम ए स्क्वायर प्लस हाइट जो है ना उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा बराबर डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया 2 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर को हम इधर रखते हैं तो वो आ जाएगा √2 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो ये स्क्वायर वाला है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो यह क्यूब रूट इसका ख़त्म हुआ, तो यहाँ आ जाएगा √2a, ठीक है ना, √2 × a, ठीक है, या a √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ।
या होल हम लिख सकते हैं, होल √2, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो ये आ गए, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंबल हमने ये जो स्क्वायर है वो ख़त्म किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं उसका जो डायगोनल जो हमने देखा, उसके बाद अगर हम देखते हैं जो बीच वाली डायगोनल होती है, बीच वाले डायगोनल में दिखाता हूँ आपको कौन सी डायगोनल, ठीक है। बीच वाले डायगोनल जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। सो बीच वाली डायगोनल कौन सी डायगोनल है, ये वाली, इस कोने से लेके इस कोने तक, इसको हम डायगोनल कहते हैं, जो सेंटर पे डायगोनल है, ठीक है ना, इस वाली कोने से लेके इस वाली कोने तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो हम जानते हैं इस, अगर हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा ये आ रहा है, तो हमें पता है कि जो, एक मिनट, हमें पता है कि जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल हमने अभी निकाला जो ये वाला था, तो फेस डायगोनल हमने निकाला अभी, वो होता है फेस डायगोनल इज़ इक्वल टू, फेस डायगोनल इज़ इक्वल टू √2a, ठीक है ना। तो हमने ये निकाला। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास ये वाला डायगोनल है जो है बीच वाले डायगोनल, वो आ जाएगा बराबर, अकॉर्डिंग टू दिस वो आ जाएगा बराबर फेस डायगोनल इज़ इक्वल टू, अगर हम इसका बेस देखते हैं, ये वाला जो हमने इधर लिखा, इसी को हम इधर अगर कंसिडर करते हैं तो वो आ जाएगा भाई, यहाँ ये वाला जो फेस डायगोनल है इसको हम कंसिडर करते हैं, वो आ जाएगा √2a, यानी कि फेस डायगोनल स्क्वायर इज़ इक्वल टू √2a। नहीं, फेस डायगोनल नहीं, मैं सेंटर डायगोनल की, मेन डायगोनल जो है ना उसके बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बीच वाली डायगोनल है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आ जाएगा बराबर √2a, क्योंकि √2a किसका, ये जो बीच वाला मैंने इसी को कंसिडर किया इधर इस वाली फेस पे, तो वो आ जाएगा बराबर √2a, यानी कि इसका स्क्वायर करके प्लस, यानी कि बीच वाला डायगोनल प्लस क्या करेंगे, प्लस जो हाइट है उसको हम कंसिडर करते हैं, ये स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये प्लस किया हमने ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इन्हीं को हम देखते हैं तो d² इज़ इक्वल टू √2a जो हमने लिखा, यहाँ पे इसका स्क्वायर, a² प्लस a² और एक, तो a² 2a² प्लस a² होता है बराबर √3a², तो वो आ जाएगा √3a², ठीक है ना। सो a² जो है ना वो, क्योंकि उसको स्क्वायर है वो हम बाहर निकालेंगे तो वो आ जाएगा बराबर a √3, ठीक है। आई बात समझ।